नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। ठंड की तेज बारिश। उत्तर प्रदेश में पिछली रात से ठंडी पछुआ हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है। बरेली से कानपुर तक घना कोहरा दिखा गया है। सरकारी अवकाश में बदलाव। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख बदली गई है। अब 24 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश होगा। बैंक खुलेंगे कल, जबकि सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आरबीआई की सूची के अनुसार 25 नवंबर को यूपी में बैंक खुलने की संभावना है। बरेली में अवैध भवनों पर बलूजर कार्यवाही। बरेली विकास प्राधिकरण ने फाइक इनकेव में 25 अवैध भवनों की पहचान की है और उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। कंबोडिया से युवक की रेस्क्यू। बागपत के विकास राणा को विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी कर साइबर टॉर्चर कैंप में बंद रखा गया था। अब उसे I4C और कंबोडिया पुलिस ने बचाया। पंचायत चुनाव खर्च सीमा तय। यूपी में अगले साल ग्राम प्रधान का चुनाव है और उम्मीदवार प्रचार में अधिकतम 1.25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। संभल में 1 साल बाद सख्ती। 25 नवंबर 2024 की हिंसा की बरसी पर संभल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। अयोध्या में धार्मिक उत्सव। 25 नवंबर को 191 फुट ऊंचा धर्म ध्वज फहराए जाने की तैयारी है और अयोध्या की गलियों में दीपोत्सव देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर में निलंबन। अनस मामले की जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई है और दरोगा समेत 2 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास अभियान। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित यूपी @2047 महाअभियान में 75 जिलों से 83 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिससे जन भागीदारी मजबूत हो रही है। GBC 5.0 निवेश सम्मेलन। नवंबर के आखिरी हफ्ते में लखनऊ में GBC 5.0 आयोजित होने की तैयारी है, जहां 5 लाख करोड़ रुपए तक निवेश की बात हो रही है। मतदाता सूची विवाद। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बूथ स्तर पर एजेंट ट्रेनिंग नहीं मिली। चुनाव आयोग ने सफाई दी है। अवैध निर्माण का कथित नेटवर्क। बरेली के कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ ने अवैध इमारतें बनाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। अब उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कोहरे से यातायात प्रभावित। पूरे राज्य में कोहरे की वजह से दृश्यता कम है, जिससे सुबह सुबह ट्रैफिक और यात्रा में परेशानी हो सकती है। सरकारी स्कूल खुलेंगे आज। चूंकि अवकाश 25 नवंबर को है, इसलिए 24 नवंबर को अधिकांश सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई जारी रहेगी। पंचायत चुनाव की तैयारी तगड़ी। प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और निर्वाचन आयोग ने प्रचार खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। कंबोडिया से वापसी पर राहत। विकास राणा की पत्नी की शिकायत पर भारतीय एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये कहानी यूपी, युवा और उसके परिवार के दर्द को दर्शाती है। निरंतर सुरक्षा निर्धारण। पिछले साल की हिंसा की याद दिलाते हुए संभल में रविवार को सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धार्मिक ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर। अयोध्या में बाजार, गलियां और घर दियों से सजाए जाएंगे। लोग दीपावली की तरह तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस निलंबन का संदेश। अनस मामले में निलंबन की कार्यवाही ये बताती है कि यूपी में पुलिस जवाबदेही पर ध्यान दे रही है। लोक सुझावों की भागीदारी। यूपी @2047 महाअभियान में मिली सुझावों की संख्या दर्शाती है कि लोग भविष्य की नीति निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। पोर्टल से निवेश को बढ़ावा। GBC 5.0 के माध्यम से राज्य निवेशकों को आकर्षित करने और बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का इरादा रखता है। मतदाता सूची पर आरोप। सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी है। संघ चुनाव आयोग ने ये कहकर जवाब दिया है कि प्रक्रिया सही है। नियमन में सख्ती। अवैध कॉलोनियों पर नोटिस भेजे गए हैं, जो ये दर्शाता है कि राज्य में भूमि और निर्माण नियमों के मामलों में पुनरावलोकन हो रहा है। मौसम संकेत। मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है, इसलिए लोग ठंड से सतर्क रहें। स्कूल माता पिता भ्रम। चूंकि छुट्टी की तारीख बदलने के कारण छात्र और अभिभावक भ्रम में हैं, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्कूल आज खुले रहेंगे। चुनावी ईमानदारी पर जोर। आयोग द्वारा प्रचार खर्च सीमित करना यह दर्शाता है कि यूपी में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। मनोरोग श्रम शोषण का मुद्दा। विकास राणा की कहानी ये याद दिलाती है कि विदेशों में नौकरी की आड़ में लोगों को कैसे शोषण का सामना करना पड़ सकता है।
सुरक्षा में संतुलन। संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में त्योहारों से पहले पुलिस का सख्त कहना इस बात का संकेत है कि प्रशासन संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। जन विकास की योजना। लोगों से सुझाव लेने का महाअभियान यह दिखाता है कि यूपी सरकार जन विकास को नीतिगत प्राथमिकता दे रही है, न कि सिर्फ उद्घोषणात्मक घोषणाओं को।